का रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, पिछली क्लास में हमने 35 प्रश्न किए थे गद्य साहित्य से, जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास सभी विधाओं के प्रश्न हैं इसमें। आज हम 36 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रसाद जी की मधुआ कहानी एक क्या है? इसका विषय क्या है? शराबी की हृदय परिवर्तन की कहानी है, रईस की हृदयहीनता की कहानी है, बालक के शोषण की कहानी है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मधुआ कहानी का विषय वर्ण है शराबी के हृदय परिवर्तन की कहानी है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद, ये गंज लिखा है, गलत हो गया ये। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किस समस्या को प्रस्तुत किया है? विधवा विवाह, अनमेल विवाह लिखा है ये, और दहेज प्रथा, या फिर तीनों। तो इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में विधवा विवाह पर भी चर्चा की है, अनमेल विवाह पर भी की है, और दहेज प्रथा पर की है। अर्थात इसका राइट आंसर है तीनों। अगला प्रश्न है, ताई कहानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, राजेंद्र यादव, विशंबरनाथ कौशिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ये है, ताई कहानी के रचयिता हैं विशंबरनाथ कौशिक। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी किसकी है? प्रेमचंद की, प्रसाद की, यशपाल की, या फिर अज्ञे की। तो मधुआ कहानी है प्रसाद की, बहुत फेमस कहानी है ये। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर, विश्वहानी, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर है कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाग कहानी कमलेश्वर की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी उषा देवी मित्रा की लिखी हुई है? भाई बहन, लक्ष्मा, अधूरा चित्र, या फिर सांध्य तारा। तो उषा देवी की लिखी हुई है सांध्य तारा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी है भारतीय किसान की टूटन की कहानी, भारतीय मध्यवर्ग के मिथ्या अभिमान की कहानी, वर्ग संघर्ष की कहानी, अशिक्षा के अभिशाप की कहानी। तो पूस की रात है भारतीय किसान की टूटन की कहानी। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को, 11 वर्ष का समय, या फिर आकाशदीप को। तो प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है इंदुमती को। अगला प्रश्न है, हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी इंदुमती का लेखक कौन है? गिरिजादत्त वाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? उसने कहा था शतरंज के खिलाड़ी छाया। तो इसमें राइट आंसर है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। प्रेमचंद जी के गोदान में जीवन के जीते जागते चित्र हैं, जीवन की कठोर वास्तविकता का सूक्ष्म विवेचन है, ग्राम जीवन की रीतियों का सूक्ष्म विवेचन है, या फिर सभी का है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें सभी का चित्रण दिया हुआ है प्रेमचंद के गोदान में। प्रेमचंद के कंगाल उपन्यास में सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष अंकित है, समाज व्यवस्था का तीखा व्यंग है, आदर्श और यथार्थ के बीच खड़ी खाई का रूप है, या उपयुक्त सभी। तो प्रसाद कंगाल में क्या है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? पूछा है गढ़कुंठा, झांसी की रानी, विरठा की पद्मिनी, या फिर देशद्रोही। तो वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है देशद्रोही। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, या फिर इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर है आत्मकथा, 4 भागों में है। अगला प्रश्न है,
बूंद और समुद्र किसका विख्यात उपन्यास है? उदय शंकर भट्ट का, फर्नीश्वर रेणुका या फिर शैलेश मटियानी या फिर अमृतलाल नागर। तो ये किसका है? बूंद और समुद्र है अमृतलाल नागर का उपन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों में से एक फर्नीश्वर नाथ रेणुका नहीं है, वह कौन सा है? परिकथा द्वामा, पलटू बाबू रोड। तो इसका राइट आंसर है द्वामा, जो कि रेणुका नहीं है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस कोटि के अंतर्गत आती है? संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र या फिर जीवनी। तो पथ के साथी है संस्मरण। अगला प्रश्न है, चिट्ठी सैनी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्क का, शैलेश मटियानी का या फिर हरिशंकर प्रेमी का या यशपाल का। तो इसका राइट आंसर है शैलेश मटियानी का है चिट्ठी सैनी। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा और 3 वर्ष के अतिरिक्त भगवती शरण वर्मा के अन्य उपन्यास कौन कौन से? तेरे मेरे रास्ते, सीधी सच्ची बात, भूले बिसरे चित्र या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इनके सभी उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बात और भूले बिसरे चित्र, अर्थात राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, गीति दीवारें किसका उत्तम उपन्यास है? उपेंद्रनाथ अश्क का, अमृतलाल नागर का या फिर धर्मी भारती का। तो इसका राइट आंसर है गीति दीवारें है उपेंद्रनाथ अश्क का। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नमाला। अगर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल की क्लास में हम इससे आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।